क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हिमालय में कहीं अकेले रह जाएं, रात का समय हो, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और तेज हवा की आवाज, और अचानक आपको महसूस हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो क्या होगा? क्या आप भागने की कोशिश करेंगे या डर के मारे वहीं जम जाएंगे? क्योंकि जो लोग इस जगह से जुड़े कुछ किस्से जानते हैं, वो कहते हैं कि हिमालय में असली खतरा ठंड, बर्फ या ऊंचाई नहीं है। असली खतरा है वो चीज जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको हर समय देख रही होती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हिमालय देवताओं की भूमि है, एक पवित्र जगह जहां साधु संत तपस्या करते हैं। लेकिन अगर ये सच है, तो फिर इतने लोग वहां से गायब क्यों हो जाते हैं? क्यों कई ट्रेकर्स, सैनिक और एक्सप्लोरर्स ऐसी बातें बताते हैं जो सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या सच में कुछ ऐसा है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है? साल 1974 में एक भारतीय एक्सप्लोरर अपनी टीम के साथ हिमालय के एक ऐसे हिस्से में गया जहां जाने से लोकल लोग साफ मना करते थे। उन्होंने बार बार कहा कि उस जगह पर रात मत बिताना, लेकिन शहर से आए लोग अक्सर इन बातों को अंधविश्वास मान लेते हैं, और इस टीम ने भी वही गलती की। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, खूबसूरत नजारे, बर्फ से ढकी पहाड़, ठंडी हवा। लेकिन जैसे ही रात हुई, माहौल बदलने लगा। दूसरी रात करीब 2 बजे, जब सब गहरी नींद में थे, अचानक एक सदस्य की आंख खुली और उसे लगा कि कोई उनके टेंट के बाहर धीरे धीरे चढ़ रहा है, जैसे कोई जानबूझकर कदमों की आवाज कर रहा हो। उसने बाकी लोगों को उठाया। पहले सबने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर टेंट के बाहर से 3 बार साफ साफ दस्तक हुई, ठक ठक ठक। और ये आवाज इतनी साफ थी कि अब किसी को शक नहीं था कि बाहर कुछ है। टीम लीडर ने हिम्मत जुटाकर टेंट खोला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ सफेद बर्फ। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो वहां पैरों के निशान थे, और वो इंसान के नहीं थे, वो बहुत बड़े थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो निशान बीच बीच में गायब हो रही थी, जैसे कोई चीज कुछ कदम चलती है और फिर अचानक हवा में उड़ जाती है। उस रात के बाद टीम में डर बैठ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी वहां रुकने का फैसला किया, शायद ये सोचकर कि ये सब उनका वहम है। लेकिन तीसरी रात जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। टीम का एक सदस्य बिना किसी आवाज के गायब हो गया। उसका टेंट अंदर से खाली मिला, और अंदर की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, वो हमें देख रहे हैं। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन असली डर तो वापसी के रास्ते में शुरू हुआ। उन्हें बार बार महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन पीछे मुड़ो तो कोई नहीं। कई बार उन्हें दूर पहाड़ों पर एक काली परछाई दिखती, जो इंसान जैसी थी लेकिन थोड़ी बड़ी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो परछाई हर बार थोड़ी और करीब आ जाती थी। लोकल लोग इस चीज को हिमालय का रक्षक कहते हैं। उनका मानना है कि हिमालय में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां इंसानों का जाना मना है, और जो भी उस सीमा को पार करता है वो या तो कभी वापस नहीं आता, या फिर वापस आकर पहले जैसा नहीं रहता। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये डर अब उनके दिमाग में नहीं बल्कि हकीकत में था। कई साधु संत और योगी भी कहते हैं कि हिमालय में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया की नहीं है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो सदियों से वहां मौजूद है, और जो इंसानों को सिर्फ तब दिखता है जब वो खुद उसे देखना चाहता है। कुछ लोग इसे यक्ष कहते हैं, कुछ देवता, और कुछ इसे एक ऐसी ऊर्जा मानते हैं जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब सच है, तो सरकार या साइंटिस्ट इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करते? 2019 में एक ट्रेकर ने दावा किया कि उसने रात के समय एक इंसान जैसी आकृति देखी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में चल रही हो। वो डर के मारे भागा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास आकर धीरे से कह रहा हो, वापस जाओ। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी चेतावनी थी। उसने अगले ही दिन अपना ट्रैक छोड़ दिया, और आज तक वो उस घटना के बारे में खुलकर बात करने से डरता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय में समय भी अलग तरह से चलता है। कई लोगों ने दावा किया है कि वो कुछ घंटों के लिए गायब हो गए, लेकिन जब वापस आए तो उन्हें लगा कि सिर्फ कुछ मिनट ही था, और कुछ के साथ इसका उल्टा हुआ। क्या ये कोई नेचुरल फिनोमिनन है, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो समय को भी कंट्रोल कर सकती है? अगर आप गौर करें तो ज्यादातर अजीब घटनाएं रात के समय ही क्यों होती हैं?
जो लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद हिमालय का असली रूप सामने आता है। या दिन में जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक बात है और रात में उसके पीछे छुपी असली दुनिया बाहर आती है। अब जरा सोचिए, अगर आप वहां हो, रात का समय हो और आपको अचानक महसूस हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता, क्या आप फिर भी खुद को समझा पाएंगे कि ये सिर्फ आपका भ्रम है, या फिर आप भी मान लेंगे कि सच में वहां कुछ है? अगली बार जब आप हिमालय जाएं और रात के सन्नाटे में आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना, हर बार पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है इस बार जो आपको देख रहा है वो चाहता ही यही हो कि आप उसे देख लें, और शायद उस पल के बाद आप कभी पहले जैसे ना रहें।